ये कि हमारा जो ये सब्जेक्ट है, टॉपिक है हमारा इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स में मनुष्य के शरीर के जो आंतरिक भाग पाए जाते हैं, जैसे आपका नंबर 1 पे है आपका ब्रेन, सेकेंड में आपका लंग्स, थर्ड में आपका हार्ट, फोर्थ में आपका स्टोमक एंड लीवर, इंटेस्टाइन, किडनी। जिसे ब्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? दिमाग। क्या बोलते हैं? दिमाग। वेरी गुड। लंग्स को क्या बोलते हैं? फेफड़े। वेरी गुड। एंड हार्ट को क्या बोलते हैं? दिल। गुड। एंड स्टोमक को क्या बोलते हैं? पेट। ठीक है। लीवर को क्या बोलते हैं? जिगर। इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं? वेरी गुड। एंड किडनी क्या बोलते हैं? गुर्दा। ठीक है। अब इनके हम कार्यों के बारे में जानेंगे, यानी ये तो हमारी बात हो गई कि हमारे पार्ट में शरीर के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। ठीक है। अब इनका सभी का कुछ ना कुछ कार्य होगा, तो ये हमारे जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये इनका क्या कार्य होगा। जैसे हमारे पास कुछ एक्सटर्नल पार्ट है, जैसे हमारा है हैंड, आई, ईयर, लिप एंड बॉडी, स्किन है, लेग्स है। तो ये हमारा एक एक्सटर्नल पार्ट है, यहाँ शरीर के बाहर भी पाया जाता है, और ये हमारे जो पार्ट है शरीर के कहाँ पाए जाते हैं? अंदर पाए जाते हैं। जैसे हमारा हैंड है, तो हैंड का काम क्या होता है? वॉश करना या किसी चीज को होल्ड करना, पकड़ना या राइटिंग करना, ये हमारा कौन काम करता है? हाथ काम करता है। इसी तरह ये हमारे जो इंटरनल पार्ट में प्रोवाइड है, यानी जो पाए जाते हैं ये सारे पार्ट, तो इनके बारे में जानेंगे कि हर एक पार्ट का काम क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? ब्रेन के बारे में। ब्रेन के बारे में जैसे कि जानते हैं, जो आकार होता है वो सबसे ऐसे करके इसका आकार होता है, ऐसे करके आकार बना होता है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे करके मांसपेशियों का संरचना बनी होती है, और ऐसे करके इसका आकार होता है। तो इसमें जो मुख्य भाग होते हैं वो क्या होते हैं, इन्हीं के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम किसी चीज को क्या करते हैं? देखते हैं, तो देखने का काम हमारा कौन करता है? आई करती है। लेकिन अगर किसी चीज के बारे में हमें कोई डिस्कशन करना है, यानी उसके बारे में कुछ थिंकिंग सोचना है, या उसके बारे में कुछ हमको करना है, तो सबसे पहले किस पर हो जाएगा? हमारा माइंड। तो सीधा हम ये कह सकते हैं हमारा जो ब्रेन है, क्या है? जो ब्रेन है हमारा, तो ब्रेन का काम क्या होता है? हमारे शरीर के सारी क्रियाविधि जो है उन्हें क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। क्या करता है? कभी कभी क्या होता है, हमें बहुत गुस्सा आता है, फिर हम धीरे से नियंत्रण कर लेते हैं। तो कंट्रोल मीन्स क्या होता है? नियंत्रण करना। तो ये कंट्रोल कहाँ से होता है? हमारा माइंड। लोग कहते हैं हमारा माइंड ना खराब करो, हमारा माइंड बहुत डिस्टर्ब है, क्योंकि ये इतना प्रेशर नहीं ले पाता, तो कभी कभी क्या होता है? परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो जो हमारा जो ब्रेन होता है, जो ब्रेन हमारा दिमाग होता है, इसका काम क्या होता है? हमारे पूरे शरीर को क्या करता है? कंट्रोल करता है, यानी नियंत्रण करता है, नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है, और सारे क्रियाकलापों को इसी के द्वारा किया जाता है। और सीधा कहते हैं थिंकिंग, यानी जो हमारी थिंकिंग होती है वो यहीं से क्या होती है? इंक्रीज होती है, यानी जो सोचने की शक्ति है वो हमारी यहीं से होती है। ठीक है। और इसके अंदर कई तरह से अगर हम इसमें बहुत ज्यादा जोर देंगे तो क्या होगा? ये कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो इसलिए इसे रिफ्रेश करने की जरूरत है, साफ करने। जैसे हम बहुत निगेटिव एक्टिविटी सोचते हैं, क्रिया करते हैं, बहुत ज्यादा अपने दिमाग में गलत विचारों को स्टोर करके नहीं रखना। उन्हें क्या कर देना है? क्या कर देना है? छोड़ देना। क्या कर देना है? छोड़ देना, यानी उन्हें क्या करना है? रिमूव कर देना है, साफ कर देना, जैसे कि हमारा जो माइंड है ये अच्छे से कार्य करता है। ठीक है। तो हमारा जो मेन ब्रेन का काम होता है क्या करता है? थिंकिंग का काम करता है, यानी सोचने की शक्ति को ये सब करता है। इसके बाद ये हमारे बॉडी का जितना भी कंट्रोल का वर्क है उन सभी को क्या करता है? हमारी थिंकिंग को, हमारे शरीर क्रियाकलापों को क्या करता है? कंट्रोलिंग करता है। हमारे ब्रेन का काम ये होता है कि सोचना और कंट्रोल करना। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं फेफड़े। फेफड़े का काम क्या होता है? अब जैसे हमारा क्या होता है? फेफड़ा। फेफड़ा क्या? लंग्स क्या होता है? फेफड़े। फेफड़े का काम क्या होता है? क्या होता है? फेफड़ा जैसे होता है हमारे बॉडी का क्या होता है? ये ऐसा पार्ट होता है, तो ऐसे करके इसकी क्या होती है? संरचना बनी होती है ना करके। ये क्या होता है? हमारे फेफड़े होते हैं। तो फेफड़े का काम क्या होता है? यानी कि जो हम श्वास लेते हैं तो किसके द्वारा लेते हैं? फेफड़े। तो मुख्य कार्य जो हमारा फेफड़ा
शुद्ध करते हैं यानी प्योर बनाते हैं, और प्योर बना करके हमारे बॉडी में क्या करते हैं उसे विस्तारित करते हैं। अंदर एयर काफी होती है, उसी तरह क्या करता है जब इसका क्या होता है अपोजिट, अंदर से हम बाहर की तरफ भी एयर क्या करते हैं छोड़ते हैं ना, अंदर से बाहर की तरफ छोड़ते हैं और बाहर से अंदर की तरफ भी इसे हम लेते हैं। जो हमारा लंग्स होता है यानी जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े का काम क्या होता है हवा को अंदर ले जाना और बाहर छोड़ना। जो हम अंदर लेके जाते हैं तो कौन सी गैस अंदर हमें फ्रीज करते हैं, वो सॉरी अंदर कौन सी गैस हम ले जाते हैं, तो जो हमारी होती है कौन सी गैस होती है ऑक्सीजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, जब उसमें जब हम अपोजिट भेजते हैं गैस को बाहर, तो कौन सी गैस हमारे बाहर आती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हम गैस छोड़ते हैं ये किसके लिए होती है, जिसको कौन एक्सेप्ट करता है पौधे यानी पेड़ पौधे हमारे। ठीक है, यानी जो ट्री होते हैं तो उन्हें कौन सी गैस की आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्साइड की। और हमें कौन सी गैस ऑक्सीजन की, हमें कौन सी गैस की जरूरत होती है ऑक्सीजन। तो हम कौन सी एक्सेप्ट करते हैं ऑक्सीजन। कौन सी ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि जो ये लंग्स का जो काम होता है यानी जो फेफड़े का काम होता है इसका मुख्य काम क्या होता है, यानी कि हवा को अंदर ले जाना और उसे प्योर करना शुद्ध करना और अंदर से अपशिष्ट को बाहर निकालना। जो अपशिष्ट है हमारी वो कौन सी है कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो हमारी इम्पोर्टेंट है वो कौन सी ऑक्सीजन, क्योंकि बिना इसके हम जीवन जीवित नहीं रह सकते। और ये ऑक्सीजन अगर हमारे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर अगर स्टोर हो जाए तो मर जाएंगे, क्योंकि ये क्या है ये अपशिष्ट है हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। इसलिए हम क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन को सीधा अंदर ले लेते हैं। ये हमारी क्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, ये आपका काम होता है यानी जो हमारा जो लंग्स है जो फेफड़ा है, फेफड़े का क्या होता है एयर पासिंग करना यानी कि हवाओं का आदान प्रदान करना या गैसों का आदान प्रदान करना। इसका किसका काम होता है, ये फेफड़ों का यानी कि लंग्स का काम होता है हवाओं का आदान प्रदान करना या गैसों का आदान प्रदान करना, ऑक्सीजन को अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा नेक्स्ट आता है जिसे हिंदी क्या बोलते हैं दिल। क्या बोलते हैं दिल। इसकी संरचना ऐसी कुछ ज्यादा बनेगी बनाने की कोशिश करता हूँ, ऐसी करके इसकी संरचना कुछ बनती है। ठीक है, तो जैसे हमारा हार्ट, ठीक है बनाने का प्रयास किया हमने, पसंद ऐसा नहीं लेकिन ऐसी संरचना समथिंग होती है। ओके, तो जैसे हमारा हार्ट, जो हार्ट का काम क्या होता है हमारे शरीर में आपको पता है कि हर एक पार्ट में क्या है, क्या बह रहा है ब्लड यानी खून। हमारे हर एक अंग में क्या है खून का विस्तार यानी ब्लड जो है वो हमारे हर एक बॉडी के पार्ट में क्या है इंक्रीज है यानी बह रहा है। अगर ये किसी भी पार्ट में नहीं जाएगा तो हमारा पार्ट क्या हो जाएगा अनयूज हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है किसी का पैर लकवा मार जाता है तो हमें क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो क्या हो जाता है रुक जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन आपके बॉडी में रुक जाएगा तो आपकी मृत्यु तो हो सकती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है किसी कंडीशन में कुछ पार्ट में हमारा क्या होता है खून का जमा हो जाता है या ब्लड का अच्छे से वहां संचरण नहीं हो पाता है, तो क्या होता है हमारा जो पार्ट है सूख जाता है। सूखने का कारण ये है कि वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है और वो कंटिन्यूटी क्रिया नहीं कर पाता, जिसके कारण वो हमारा पार्ट क्या होता है डैमेज होता है बेकार हो जाता है, तो किसी काम का नहीं रहता। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है ये हमारे पूरी बॉडी में क्या करता है ब्लड को क्या करता है हर एक पार्ट में क्या करता है पहुंचाता है। हर एक पार्ट में इसका काम होता है पंप करना। पंप मीन्स होता है धोना या किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना। ये जो हमारा हार्ट होता है तो हार्ट का मेन काम क्या होता है कि मनुष्य के शरीर में या जानवर शरीर में जो भी है सारी क्रिया ये यही काम होता है। ये पूरे शरीर के आपको हर एक पार्ट में क्या करता है ब्लड का संचरण करता है। ये जो खून होता है उसे हर एक मनुष्य के शरीर के हर एक पार्ट में पहुंचाने का कार्य करता है। तो कौन करता है ये हार्ट करता है। हमारा जो दिल का काम होता है वो शरीर के अंदर हर एक पार्ट में क्या करता है खून को पहुंचाने ब्लड को हर एक पार्ट तक पहुंचाने का कार्य करता है। समझ में आया, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, बात करेंगे आई थिंक एक्स्ट्रा जैसे मान लीजिए ये बना हुआ है इसकी एक संरचना में बना दिया है। ठीक है, ये हमारा क्या है इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है यानी पेड़। ठीक है, अब इसका कार्य क्या होता है। अब सबसे पहले देखिए ये हमारी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होता है क्योंकि यही से हमारी क्या होती है बीमारियां इंक्रीज होती है। अब ये क्या होता है इसका काम क्या होता है प्रोसेस। तो
यहाँ भी स्टोर होता है। तो हम खाना क्या करते हैं, खाना को हम क्या करते हैं मुंह के अंदर लेते हैं। मुंह के अंदर लेने के बाद क्या करते हैं, दांतों से क्या करते हैं, उन्हें पीसते हैं यानी चबाते हैं। ठीक है, अब जब चबाते हैं भोजन को हम, तो उसके क्या करते हैं अंदर उसको लेते हैं, निकल जाते हैं। जब अंदर निकलते हैं सीधे ग्रास नली, जिसे बोलते हैं ग्रास नली। तो ग्रास नली एक लगी होती है हमारे मुंह से, इस तरह की पाइप लगा होता है और उस पाइप से ग्रास नली से सीधा भोजन कहाँ स्टोर होता है आके स्टोमच यानी पेट में स्टोर होता है आके, यानी यहाँ पर क्या करता है रुकता है आके भोजन। क्या करता है यहाँ पर भोजन आकर के रुकता है आके, और फिर ये धीरे धीरे क्या करता है उसे मिनरल यानी कि थोड़ा उसे क्या करता तोड़ता है। जैसे हमने खाया कुछ और उसने क्या किया और धीरे धीरे उसको टुकड़ों में तोड़ा। इसके बाद फिर ये सीधा ट्रांसफर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि फिर ये क्या करता है जिसे बोलते हैं छोटी आंत। क्या करता है जिसे हम बोलते हैं छोटी आंत। ठीक है, फिर ये जैसे इसको विखंडित कर देता है यानी इसको थोड़ा मिनरल बना देता है, मिनरल थोड़ा तत्वों में डिवाइड कर देता है, लिक्विड फॉर्म बदल देता है। तो ये क्या करता है इसके बाद धीरे धीरे इसको लिक्विड फॉर्म बदलने के बाद ये सीधा कहाँ ट्रांसफर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। सबसे पहले अपने पास स्टोर करेंगे, फिर इसको अपने पास स्टोर करने के बाद कुछ जो बचा हुआ है उसे क्या करेगा धीरे कहाँ ट्रांसफर करेगा छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भेजेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो भोजन आया वो अपशिष्ट पदार्थ जितना होगा, जितना भी अपशिष्ट पदार्थ होगा, तो हम जो डेली की क्रिया विधि करते हैं ना, डेली के काम हमारे क्या होते हैं सामान्य तौर पर सभी लोग करते हैं। डेली की हमारी जो क्रिया है मल त्यागना यानी कि डेली आपको लैट्रिन जाना, इसके बाद आपको क्या करना है यूरिन बोलते हैं, जिसे बोलते हैं हिंदी में पेशाब करना। तो हमारा जो यूरिन होता है जिसे बोलते हैं हिंदी में पेशाब, डेली सभी लोग करते हैं, टॉयलेट जाते हैं। तो जितना भी अपशिष्ट पदार्थ हमारा होता है ये हमारे दो क्रिया विधि के साथ क्या होता है निकल जाता है। मॉर्निंग इवनिंग सभी लोग सभी क्रियाओं को करते हैं। तो हमारा जितना भी स्मॉल यानी छोटी आंत में आता है, जितना भी अपशिष्ट पदार्थ होता है जो हमारा लिक्विड है यानी तरल है वो यूरिन के साथ चला जाएगा, और जो हमारा सॉलिड बनता है जो यूरिन से नहीं जा सकता वो हमारा कहाँ जाएगा मल यानी कि दूसरा द्वार से निकाल देगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो सबसे पहले पेट का काम क्या होता है, जो हम भोजन खाते हैं सीधा कहाँ स्टोर होता है आके स्टोमच यानी पेट में, और फिर पेट के साथ कुछ पार्ट में से डिवाइड करता है और फिर सारा उसमें का जो है वो कहाँ भेज देता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में भेजता है। और छोटी आंत में जाने के बाद जितना भी अपशिष्ट पदार्थ होता है वो उसे क्या करता है यूरिन और जो यानी कि मल के द्वार से बाहर निकाल देता है, और जो इसके लिए यूजफुल होता है पौष्टिक जो होता है वो यहीं पर क्या कर देता है स्टोर कर देते हैं। बाकी अपशिष्ट पदार्थ क्या करते हैं हम लोग डेली की क्रियाओं के साथ त्याग करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम आते हैं लीवर यानी हिंदी में यकृत से कहा जाता है। ठीक है, तो लीवर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हिंदी में यकृत भी कहा जा सकता है। ठीक है, कहा जाता है कहा जाता है। अब इसका जैसे आपका होता है जिसका स्ट्रक्चर जो होता है वो समथिंग ऐसे ही बनता है। ठीक है, ऐसे करके कुछ बनता है। तो अब इसका काम क्या होता है, ये भी हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। ये कम से कम 500 वर्ष चलता है, 500 वर्ष चलता है यानी 500 कार्य करने के लिए सक्षम है। तो इसका काम क्या होता है, ये हमारा जो ब्लड क्या है ब्लड होता है उसे क्या करता है ये प्योर करता है। क्या करता है प्योर यानी शुद्ध बनाता है। क्या करता है शुद्धिकरण करता है, प्यूरिफिकेशन शुद्धिकरण करता है यानी हमारा जो ब्लड होता है उसे क्या करता है प्योर बनाता है यानी कि प्यूरिफिकेशन यानी शुद्धिकरण करने का काम करता है। इसके बाद ये हमारे शरीर में जितने भी विटामिन होते हैं प्रोटीन होते हैं ये उन सभी को क्या करता है स्टोर करके यानी बनाने में मदद करता है। क्या करता है बनाने में मदद करता है। हमारा जितना भी प्रोटीन है विटामिन है और ब्लड का प्यूरिफिकेशन यानी शुद्धिकरण ये हमारे किसके द्वारा होता है लीवर यानी यकृत के द्वारा या लीवर कर सकते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि हमारे शरीर में कई सारे ऐसे काम है कम 500 कार्यों को ये करने के लिए सक्षम है। लेकिन मुख्य कार्य का क्या होता है मिनरल को स्टोर करना, प्रोटीन एंड विटामिन या तो अन्य पोषक तत्वों को क्या करता है ये इंक्रीज करता है, बनाने का कार्य करता है। क्या करता है बनाने का कार्य करता है, जिससे हमें क्या होती है एनर्जी प्राप्त होती है। क्या होती है एनर्जी यानी
ऊर्जा प्राप्त होती है, और जब तक हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन, मिनरल, विटामिन नहीं होंगे तब तक हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। तो हमारा जो लीवर है, जो यकृत है, इसका काम क्या होता है, क्या करते हैं, ब्लड को प्यूरिफिकेशन करता है, यानी शुद्धिकरण करता है, एंड क्या करता है, हमारे बॉडी पर ये मिनरल और प्रोटीन पोषक तत्वों को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, इंक्रीज करता है। ठीक है। आंत का भी काम क्या होता है, हमारी जो आंत है इसे और समझ लेते हैं। हमारी जो आंत है, आंत का भी काम क्या होता है, भोजन में भी इसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। यदि भोजन को क्या करती है, पचाने में मदद करती है, और इसका ज्यादा काम नहीं होता, यही कि जो हमारे पोषक तत्व है उन्हें क्या करता है, स्टोर करता है, बाकी अपने पदार्थों को छान करके ये भी क्या करती है, निकाल देती है। ठीक है। इसके बाद हमारा जो किडनी है, जिसे बोलते हैं गुर्दा, तो किडनी का काम क्या होता है, किडनी का काम क्या होता है, तो बता सकता है, गुर्दा। लोग कहते हैं कि किडनी खराब है तो क्या करते हैं, किडनी का काम मैंने तुमको बताया इससे पहले, मैंने कहाँ बताया था, जब मैंने पेट के बारे में आपको बताया था अभी, बताया था। तो वही किडनी का काम होता है, गुर्दा जो होता है। लोग कहते हैं कि गुर्दा खराब हो जाएगा तो मर जाओ, क्योंकि गुर्दा हमारे शरीर के एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसी मशीन है जो कि हमारे शरीर के अवशिष्ट पदार्थों को क्या करती है, बाहर निकालती है। मैंने अभी आपको जब डायग्राम बना के बताया था, तो उसके नीचे का पार्ट मैंने ऐसे बता दिया, वो इसी का पार्ट है। मैंने क्या बताया था कि जब इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में खोला जाता है ना, तो ये वही गुर्दा में आकर के क्या करता है, उसे क्या करता है, प्योर बनाता है। यानी कि उसे शुद्ध करने के बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, उन्हें स्टोर कर लेते हैं, और ये गुर्दा जो होता है उसके बाद क्या करता है, सीधा यहाँ भेज देता है, और यहाँ भेजने के बाद यहाँ पर